हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गस और आज से हम कुछ नया सीखेंगे। अभी तक हम इंग्लिश के वोकैबुलरी सीख रहे थे। इंग्लिश न्यूज़पेपर में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होते थे उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एग्जाम्पल्स हम देखते थे। लेकिन इवेंचुअली हमें ये बात पता चली, हमें कई लोगों ने बताया कि उनके पास कई ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे वो प्रैक्टिस कर सके। इंग्लिश सीख तो लेते हैं, रिवाइज भी कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है। किसी के साथ बात नहीं करनी आती, किसी के साथ शुरुआत में इंट्रोडक्शन या कहीं ऐसे पर्टिकुलर जगह पे आप जाते हो तो वहाँ पे क्या बोलना है वो ही नहीं पता है। उसके ये वर्ड्स यूज़ कैसे करेंगे कॉन्वर्जेशंस में वो नहीं पता है। सो आज से हम कुछ ऐसे सिनेरियो सीखेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं या हम बात कैसे शुरू करें किसी के साथ, राइट। सो ऐसे कई सिनेरियोज होते हैं, जैसे आपके घर पे कोई आया तो आप उनसे कैसे बात करोगे, आपको किसी का कॉल आया तो आप उनसे कैसे बात करोगे, ईमेल्स में कैसे बात करना है, फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, कोई कंप्लेंट डालनी हो, कोई लीव डालनी हो तो कैसे आप करोगे। आप पार्टी में गए हो किसी के घर पे, आपको इनविटेशन आया किसी के घर जाने के लिए, तो आप उनके घर जाके उनसे बात कैसे करोगे, और वहाँ पे और जो उनके गेस्ट हैं उनसे आप कैसे बात करोगे। सो ऐसे कई सिनेरियोज हैं जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं और हमको बात करनी होती है। हमको जो है अपने कॉन्वर्जेशंस रखने पड़ते हैं, इंटरव्यूज़ में, ग्रुप डिस्कशंस में, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हमें बात करनी होती है। तो हम वो कैसे करेंगे, हम कैसे बात करना शुरू करें कि हम कंफर्टेबल रहें और सामने वाला भी बहुत ही आराम से हमसे बात कर पाए। तो आज का हमारा सिनेरियो है पार्टी कॉन्वर्जेशंस। पार्टी कॉन्वर्जेशंस का मतलब है कि हम कभी किसी पार्टी में जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम कैसे बात करना शुरू करेंगे होस्ट से। एट द सेम टाइम वहाँ पे जो गेस्ट हैं, डेफिनेटली हम सारे गेस्ट को नहीं जानते होंगे, ऐसे कई गेस्ट होंगे वहाँ पे जिनसे हम जिनको नहीं जानते, हम जिनसे पहली बार मिल रहे हैं, तो वो हम देखा जाए तो वो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स हैं, राइट। स्ट्रेंजर, ये वर्ड तो सभी को पता होगा, स्ट्रेंजर। तो वो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स है, तो हम स्ट्रेंजर्स से कैसे बात करेंगे, क्योंकि हम एक ही जगह पे हैं, हमें एक ही पर्टिकुलर पर्सन ने बुलाया है, उनके घर पे कुछ फंक्शन है, कुछ शादी की एनिवर्सरी है, बर्थडे पार्टी है, या सिर्फ ऐसे डिनर है। तो डिनर के लिए भी बुलाओ, लंच के लिए बुलाओ, किसी भी चीज़ के लिए बुलाओ, लेकिन हम सबको बुलाया गया, तो हम आपस में बात कैसे करेंगे कि सामने वाला भी कंफर्टेबल रहे, हम भी कंफर्टेबल रहे, एट द सेम टाइम हमारी आपस में भी दोस्ती हो जाए। क्या पता कितने दोस्त बन जाते हैं और कितने आगे जाके आपका लाइफ में आपको साथ देते हैं, यू नेवर नो। सो हमें दोस्त बनाने हमेशा ज़रूरी होते हैं, बट फॉर दैट कॉन्वर्जेशंस जो होते हैं, कॉन्वर्जेशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हम पहली चीज़ जो पार्टी में देखते हैं वो होते हैं होस्ट एंड होस्टेस। होस्ट एंड होस्टेस कौन है? होस्ट एंड होस्टेस वो होते हैं जो आपको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। अब इनवाइट करते हैं क्योंकि उनकी शादी की एनिवर्सरी होगी या उनका बर्थडे होगा, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए हमें इनविटेशन मिलता है, राइट। सो होस्ट एंड होस्टेस वो होते हैं जो हमें पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं एक पर्टिकुलर वेन्यू पे। वेन्यू, वेन्यू क्या होती है? जगह होती है। वेन्यू, वेन्यू क्या होती है? जगह होती है जहाँ पे पार्टी हो रही है। कभी कभी वेन्यू घर होता है, कभी कभी वेन्यू कोई और जगह होती है, कोई रेस्टोरेंट होता है, कोई हॉल होता है, कोई गार्डन होता है, ऐसे अलग अलग जगह वेन्यू होते हैं। तो वेन्यू हमें बताया जाता है, पहली चीज़ जो जिस जगह पे पार्टी होती है उसको हम बोलते हैं वेन्यू। ऑल राइट, VENUE, आई राइट इट अगेन, VENUE, वेन्यू। होस्ट एंड होस्टेस होते हैं वेन्यू में। सो होस्ट कौन होता है? होस्ट होता है जो मेल होता है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। एंड होस्टेस, होस्टेस क्या होता है? होस्टेस होता है, क्या बोलते हैं हम इसको? होस्टेस। ऑलराइट, होस्टेस होती है जो वुमन होती है, जो लड़की होती है, फीमेल होती है, उसको हम बोलते हैं होस्टेस। होस्ट एंड होस्टेस। अगर आपको आपके मेल फ्रेंड ने बर्थडे के लिए बुलाया है, अपने बर्थडे के लिए बुलाया है, तो वो होस्ट है, लेकिन अगर आपको आपके फीमेल फ्रेंड ने बुलाया तो वो होस्टेस है।
ठीक है। एट टाइम्स शादी की एनिवर्सरीज होती है तो उसमें होस्ट एंड होस्टेस दोनों होते हैं क्योंकि एक मैरिड कपल होता है। ऑल राइट, तो हमारा जो पहला है ग्रीटिंग्स, पहले जाओगे तो आप ग्रीट करोगे। अब आप ग्रीट कैसे करोगे? अब इमेजिन करो आप शादी के लिए गए हो, मैरिड के लिए गए हो, मैरिज के लिए गए हो, मैरिज एनिवर्सरी है, सो उसमें आप क्या बोल सकते हो? पहली चीज आप क्या बोल सकते हो? हे कंग्रेचुलेशंस ऑन अनदर ईयर फॉर बीइंग मैरिड। अनदर ईयर, यहाँ पे ईयर है, another year for being married. Hey, congratulations on another year for being married. Second क्या है आपके पास? Second है wishing you a very happy marriage anniversary. यहाँ पे marriage लिखा है। अब इस चीज में कंफ्यूजन कई लोगों को होता है कि मैरिज लिखा है, एट द सेम टाइम एक और वर्ड यूज होता है वेडिंग, राइट? मैरिज एनिवर्सरी होती है एंड वेडिंग होती है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कई बार मैंने सुना है कि हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, कई बार सुना है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? नाउ सी, वेडिंग जो होती है, वेडिंग होती है वो पर्टिकुलर दिन जिस दिन शादी होती है। फॉर एग्जाम्पल 12 अक्टूबर 2020 में शादी हुई है, तो वो दिन है वेडिंग का। 12 अक्टूबर 2020 में शादी हुई है, ठीक है, तो वो वेडिंग का दिन है, उस दिन वेडिंग हुई है, उस दिन शादी हुई है। लेकिन जो मैरिज होता है वो मैरिज होता है कि जब वो दिन निकल गया है, लेकिन उस दिन को कॉमेमोरेट करके, कॉमेमोरेट हमने एक वर्ड सीखा था, उस दिन को हम कॉमेमोरेट करते हैं, उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। अब इसकी शादी की सालगिरह कब होगी? 12 अक्टूबर 2021 या 22, है ना? ये चलता जाएगा, 12 अक्टूबर वही रहेगा लेकिन 21-22 आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारी मैरिज की दिन है, मैरिज एनिवर्सरीज है। वेडिंग वो पर्टिकुलर दिन होता है जिस दिन कस्टम्स होते हैं, जिस दिन सारी सेरेमनीज होती हैं, उस दिन को ही हम वेडिंग बोलते हैं, जिस दिन शादी की है हमने, ठीक है। जैसे 12 अक्टूबर को शादी की है तो वो दिन वेडिंग का दिन है, लेकिन 12 अक्टूबर 2020 में शादी हुई है वो वेडिंग का दिन है, 2021 में 12 अक्टूबर वो मैरिज का दिन है, क्योंकि अब फिर से शादी नहीं कर रहे हैं, शादी की सिर्फ एनिवर्सरी मना रहे हैं, राइट? तो मैरिज एनिवर्सरी होता है, कभी भी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं होता है। वेडिंग एनिवर्सरी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वेडिंग दिन होता है जिस दिन हमने शादी की है, जिस दिन शादी के सारे कस्टम्स को हमने किया है, लेकिन मैरिज एनिवर्सरी होते हैं जब हम वो शादी के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अब अगला है हमारे पास ऑप्शन बर्थडे का। हम सोचो बर्थडे में गए तो क्या बोल सकते हैं? बर्थडे में जाने पे बोल सकते हैं होप ऑल योर विशेस कम ट्रू, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। होप ऑल योर विशेस कम ट्रू, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सेकेंड ऑप्शन क्या है? हाई, आई होप योर सेलिब्रेशंस गिव यू many happy memories. I hope your celebrations give you many happy memories. मतलब आज जो आप भी सेलिब्रेट कर रहे हो उससे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको और अच्छी अच्छी मेमोरीज मिले और अच्छी अच्छी यादें आपके साथ रहे। अब जब आप पार्टी में जाते हो या शादी में जाते हो तो सबसे जो इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग चीज़ होती है वो होती है हमारी फूड, खाना। बर्थडे पार्टीज, डिनर्स, कहीं भी आप जाते हो सबसे ज़्यादा जो लोगों को अपीलिंग होता है वो होता है खाना। अब खाने को लेके आप होस्ट से कुछ चीज़ें बोल सकते हो, कुछ कॉन्वर्जेशंस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। कॉन्वर्जेशंस, अब आप होस्ट एंड होस्टेस के घर पे हो एंड डिनर की पार्टी है, तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे कि आप उनसे थोड़ी बहुत बातें कर पाओ। आप हेलो कंग्रेचुलेशंस बोल के आगे चले गए, नॉट गुड, वेरी रूड। बाद में जाते टाइम पे बाय बोल दिया, नॉट गुड। आपको थोड़ी बहुत बातें करनी होती है। अब इतने लोग हैं तो आप बहुत पर्सनल बातें, भले आप उनसे बहुत अच्छे दोस्त हो लेकिन आप पर्सनल बातें नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बातें करनी होती है जो, क्योंकि सब है साथ में, कई लोग हैं, क्या पता किसका किसके साथ कैसा रिलेशन हो, उतने अच्छे फ्रेंड्स ना हो कि पर्सनल बातें बहुत डिस्कस करते हों, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो हम ऐसा ना करते, कुछ ऐसे टॉपिक्स चूज करते हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। उनमें से एक है फूड। फूड का क्या हो सकता है? फूड पे हो सकता है डिड यू मेक इट योरसेल्फ, डिड यू मेक इट योरसेल्फ। डिड यू मेक इट योरसेल्फ का मतलब है कि क्या आपने खाना खुद बनाया, राइट?
ये एक तरीका होता है फूड के बारे में पूछने का। एंड होस्ट एंड होस्टेस, आपने भी कभी पार्टीज ऑर्गेनाइज की है तो आप ये ज़रूर जानते हैं कि अगर लोगों को खाना पसंद आता है तो आप बहुत खुश होते हो, राइट। और आप जब आप आपसे जब कोई खाने के बारे में पूछता है तो आप बहुत खुश होते हो, क्योंकि आपको ये फीलिंग आती है हाँ सामने वाले को खाना पसंद आया है तभी पूछ रहा है, राइट। सो डिड यू मेक इट योरसेल्फ? क्या आपने खाना अपने आप बनाया है? क्या आपने खुद खाना बनाया है? इसके आगे बातें बढ़ सकती है येस आई डिड, येस आई डिड अगर बोलती है होस्टेस या होस्ट तो आप बता सकते हो, उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, द फूड वॉज एब्सोल्युटली डिलिशियस, है ना। नहीं तो अगर किसी और ने बनाया होगा, किसी कुक को रखा होगा तो वो कुक के बारे में बताएगा, आप ऐसे बातों को आगे ले जा सकते हो। सेकेंड आपके पास ऑप्शन है कि हाउ ऑफन डू यू कुक। अगर वो बोलते हैं कि डिड यू मेक इट योरसेल्फ तो वो बोलेंगे हाँ, मतलब अगर वो बोलते हैं हाँ तो फिर आपके पास और कुछ ऑप्शंस है जो आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपके पास मटेरियल कम ना हो बात करने के लिए। हाउ ऑफन डू यू कुक मतलब रोज़ खाना बनाना ज़रूरी नहीं है कि हर कोई रोज़ खाना बनाता हो, तो उसमें आप क्या पूछ सकते हो, आप कब कब करते हो, मतलब आप हफ्ते में एक बार करते हो या हफ्ते में 2 बार कर लेते हो कुकिंग। कुकिंग पसंद होती है लेकिन कुकिंग हर कोई इंसान हर रोज़ नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे पास और भी काम होते हैं, ऑफिस, कॉलेजेस, अलग अलग जगह पे हम वर्किंग होते हैं, तो हम उसके साथ कुकिंग हमारा रोज़ का एक रूटीन नहीं होता है, हमारे रोज़ के चोर्स में नहीं आता है। चोर्स, चोर्स क्या होता है? चोर्स होते हैं रोज़ के जो हमारे कामकाज होते हैं, उनको हम बोलते हैं चोर्स। तो हमारे चोर्स में नहीं आता, डेली चोर्स में नहीं आता है। एट द सेम टाइम तो हम आप उनसे क्या पूछ सकते हैं, हाउ ऑफन डू यू कुक या डू यू कुक ऑफन। थर्ड ऑप्शन क्या है, व्हाट एल्स डू यू लाइक टू कुक। ये तरीका होता है कि आप किसी से, आप अपने होस्ट या होस्टेस से बात कर सकते हो, ये बात करने का तरीका। एट द सेम टाइम ऐसे आप स्ट्रेंजर से भी बात कर सकते हो। अगर किसी ने फूड को लेके कॉम्प्लीमेंट किया तो आप उनको फूड बहुत पसंद है, बहुत बड़े फूडी हैं, वो कुक करना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ है तो आप उनके साथ ये सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हो। तो आपका थर्ड ऑप्शन आता है व्हाट एल्स डू यू लाइक टू कुक, और क्या बनाना पसंद है आपको खाने में, राइट। कुछ होते हैं जिनको कॉन्टिनेंटल पसंद है, जो कुछ होते हैं जिनको चाइनीज़ पसंद है, कुछ किसी को सैलड्स पसंद है बनाना, उनको जो खाना पसंद है, उनको जो पकाना पसंद है, वो सबके अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको सब कुछ बनाना पसंद हो, राइट। सो ये क्वेश्चन है जो हम पूछ सकते हैं, व्हाट एल्स डू यू लाइक टू कुक। याद रखिएगा ये पार्टी है, पार्टी में खाने के बारे में हम बात कर सकते हैं। खाने के बारे में हम बात करने के लिए कुछ जो आपके ऊपर से हम जो टॉपिक्स ले सकते हैं बात करने के लिए वो है ये। इसके आगे कॉन्वर्जेशंस को कैसे आगे लेके जाना है वो, क्योंकि आपके पास साथ में कोई होगा बात करने के लिए तो आप उनके साथ उनके और डिटेल्स पूछ सकते हो और क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इनके अलावा भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है तो हम आपको कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं। इसके बाद आपका फॉर एग्जांपल आपके घर पे, सॉरी होस्ट के घर पे उन्होंने पार्टी रखी है, राइट, डिनर पार्टी रखी है या लंच पे बुलाया, ब्रंच पे बुलाया, टी पे बुलाया है, किसी ऐसे हाई टी पे बुलाया, डिनर पे बुलाया हो, तो उस टाइम पे आप और क्या के किस किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हो। पहला तो खाने के बारे में सबको बात करना पसंद है, राइट। स्पेशली होस्ट एंड होस्टेस से कोई आके खाने के बारे में बात करे वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि हाँ खाना पसंद आया तभी आप खाने के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन कभी कभी आपको खाना नहीं पसंद आया होता, अपने होस्ट एंड होस्टेस ने तो पूरी कोशिश की कि अच्छा खाना प्रेजेंट करे, लेकिन टेस्ट कुछ आपको खास पसंद नहीं आए, नहीं तो आपके पास अब बात करने को कुछ और चाहिए, क्योंकि खाने के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर लिए। तो आप सेकंड चीज़ क्या ले सकते हो, होम। होम मतलब घर, जो घर के इंटीरियर्स होते हैं, जैसे कोई शो पीस रखा है, कोई लैम्प रखा है, कोई टेबल है, कुछ ऐसा रखा हुआ है, पेंटिंग है जो लोग घर के अंदर लगाते हैं घर को सजाने के लिए, घर का डेकोर से अच्छा रखने के लिए। क्या रखने के लिए? डेकोर। डेकोर क्या होता है?
डेकोर वो आइटम्स होते हैं जो हम अपने घर के अंदर रखते हैं हमारे घर को सजाने के लिए। कई जगह पे वास रखा होता है, कहीं पे हमारे कुशन्स होते हैं, हमारे सोफ़ास होते हैं, रिक्लाइनर्स होते हैं, लैम्प्स होते हैं, अलग अलग कलर के लाइट्स लगाते हैं, अलग अलग तरीके से लोग अपना घर सजाते हैं। तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हम अपने होस्ट एंड होस्टेस से पूछ सकते हैं वो ये है व्हाट अ ब्यूटीफुल होम यू हैव। आप पहले कॉम्प्लीमेंट कर दो, है ना, कि कितना सुंदर घर बनाया है आपने। पहले ही कॉम्प्लीमेंट में, इस कॉम्प्लीमेंट में, चाहे वो आपको कॉम्प्लीमेंट मिले या मुझे, हमको जब ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है, हम सबको पसंद है। ये एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो कभी कोई किसी को नहीं, ऐसा नहीं होगा कि पसंद नहीं आया ये कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल होम यू हैव, ऐसे ही बोलिएगा। मैं जैसे बोलती हूँ उसको भी आप ध्यान में रखिए कि उसी तरीके से बोलना है आपको। ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल होम you have, what a beautiful home you have। so इस क्वेश्चन, इसको बोलते ही सामने से थैंक यू आएगा, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, ऐसे अलग अलग चीजें बोलते हैं, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में ले जाने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, डिड यू डू इट अप योरसेल्फ। डू इट अप, डिड यू डू इट अप योरसेल्फ। डू इट अप का मतलब है क्या आपने खुद घर को सजाया है, क्या आपने खुद अपने घर के डेकोर को चूज किया है। डिड यू डू इट अप योरसेल्फ। नाउ ये बात याद रखिएगा, कई लोग खुद ही अपने घर को डेकोरेट करते हैं, खुद ही अपने घर के इंटीरियर्स जो होते हैं उनको चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम कभी कभी इंटीरियर डिजाइनर्स को, डेकोरेटर्स को बुलाया जाता है कि वो घर तैयार करके दे दे। तो ये दोनों ही ऑप्शन है। सो ये जब आप पूछोगे डिड यू डू इट अप योरसेल्फ, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, डिड यू डू इट अप योरसेल्फ। ऑलराइट, ये सवाल आते ही या तो वो बोलेंगे हाँ मैंने खुद किया, नहीं तो वो बोलेंगे नहीं मैंने किसी और से करवाया था। दोनों तरीकों में आपके पास अगला क्वेश्चन तैयार होता है कि अगर उन्होंने खुद किया है तो आप ये पूछ सकते हो वेयर डिड यू गेट दैट फ्रॉम। अब सोचो आपको कोई लैम्प पसंद आया, है ना, कमरे में एक लैम्प रखा है, एक शोपीस रखा है, आपको वो चीज़ बहुत पसंद आया, तो आप पूछ सकते हो कि आपने वो कहाँ से लिया था, किस शॉप से लिया था, कहाँ से लिया था। तो इसको लेके एक नई बात शुरू हो सकती है। वो होस्टेस जो होंगे या होस्ट जो होंगे वो आपको बहुत ही डिटेल में बताने लगेंगे, क्योंकि अगर खुद घर को सजाया तो बहुत ज़्यादा वो खुशी खुशी बताएंगे, नहीं तो वो उनका नंबर दे देंगे नहीं तो उनके बारे में बताएंगे जिन्होंने घर को सजाया है, राइट। ये दोनों ही तरीके आपके यूज हो सकते हैं एंड ये वो तरीके जिनसे आप होम को कॉम्प्लीमेंट करके और बातें कर सकते हो। नाउ आपका होस्ट के साथ हो गया, अब आता है आपके स्ट्रेंजर्स के साथ। हाउ डू यू ब्रेक आइस विथ स्ट्रेंजर्स। ब्रेक आइस विथ एक फ्रेज है जो हम यूज करते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब हम स्ट्रेंजर्स होते हैं हम एक दूसरे से जल्दी बात नहीं करते हैं, लेकिन उसको कैसे हम कन्वर्ट करके हम एक दूसरे के साथ एक बहुत ही फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर पाए, राइट। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ तरीके हैं जिससे हम ये कर सकते हैं। पहला है हाय, जब आप हाय बोल के आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, माय नेम इज़ कैरोलाइन, है ना। so, वैसे आप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब आप क्या बता सकते हो या आप क्या पूछ सकते हो, व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू का मतलब है वर्क, आप क्या काम करते हो। कोई भी काम कर सकते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, कुछ भी हो सकता है, बैंकर्स, कुछ भी, एनीथिंग कुड कम अप। तो इसके बारे में आप उनसे पूछ सकते हो कि आप क्या काम करते हो या व्हाट डू यू डू, राइट। व्हाट डू यू डू का मतलब है आप क्या काम करते हो। व्हाट वर्क डू यू डू से फार बेटर है व्हाट डू यू डू पूछना। ये बातें आप लिख लीजिए अपने डायरीज में, कॉपीज में, ताकि आप इनको ऐसे ही यूज कर पाए। ये आपके बारे में एक बेटर इंप्रेशन देता है। सेकेंड चीज आप क्या पूछ सकते हो, व्हाट आर योर इंटरेस्ट। काफी बार सुनते हैं व्हाट आर योर हॉबीज। हॉबीज की जगह बोलने के लिए एक वर्ड है इंटरेस्ट। व्हाट आर योर इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि वो अपने हॉबीज के बारे में बता सकते हैं। आप उनसे उनके हॉबीज के बारे में पूछ सकते हो एंड बातें आगे कंटिन्यू होती है। कोई ना कोई का हॉबी होगी जो उनको बहुत पसंद होगी, जो वो बहुत ज़्यादा करते होंगे एंड आप उनके बारे में पूछ सकते हो। नहीं तो ये भी पूछ सकते हैं हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर टाइम। आप
इन दोनों में से कोई भी सवाल पूछ सकते हो। हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर टाइम, मतलब आप अपना फ्री टाइम जो होता है वो आप कैसे स्पेंड करना पसंद करोगे, ये भी आप पूछ सकते हो। सो ये दोनों तरीके हैं पूछने के अबाउट द स्ट्रेंजर। नाउ हाउ डू यू टॉक टू कपल्स, स्ट्रेंजर्स के साथ हम कैसे बात कर सकते हैं, हमने आपको कुछ तरीके बताए। नाउ हाउ डू यू टॉक टू कपल्स, अब शादीशुदा कपल है या रिलेशनशिप में कपल है तो आप उनके साथ कैसे बात करोगे। पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा बातें जो आपको करने को मिलता है वो ये है, हाउ डिड यू टू मीट, आप दोनों कैसे मिले। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका हर कपल के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जवाब होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी होती है। उस कहानी को आप सुन सकते हो एंड देन यू कैन गो अलोंग, आप उनसे और क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। सेकेंड जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ऐसे लोगों से पूछ सकते हो जो आपको पता है कि काफ़ी साल तक शादीशुदा रहे हैं, काफ़ी साल से शादीशुदा हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टुगेदर, हाउ लॉन्ग हैव यू बोथ बीन टुगेदर। कई होते हैं जो डेकेड्स तक साथ रहते हैं, डेकेड्स हो गए साथ रहते हुए। डेकेड्स क्या होते हैं, 10 ईयर्स को हम डेकेड बोलते हैं, राइट, 10 ईयर्स। सो 2 डेकेड्स हो जाते हैं 20 ईयर्स, 3 डेकेड हो जाते हैं 30 ईयर्स। क्या लिखते हैं, डेकेड, डेकेड होता है हमारे 10 ईयर्स, डेकेड को बोलते हैं हम 10 ईयर्स। सो कई काफ़ी टाइम से साथ में हैं तो आप उनसे ये भी पूछ सकते हो हाउ लॉन्ग हैव यू बोथ बीन टुगेदर, तो इसका जवाब आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा जवाब आएगा एंड उसके बाद आपकी बातें शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे हम सिर्फ आपको यही सिखा रहे हैं कि हाउ टू ब्रेक द आइस, कैसे आप कॉन्वर्जेशंस को स्टार्ट कर सकते हो। एक बार कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाती है फिर वो बहुत ही ईजी हो जाता है दोनों के लिए कीप अप करना, राइट। सो आप कपल्स के साथ ये बोल सकते हो। गुड बाइज कैसे होते हैं, अब हमने आपको 3 तरीके से, 3 लोगों से, 3 कैटेगरी के लोगों से बात करना सिखाया। पहला है आपके होस्ट एंड होस्टेस, दूसरा है आपके जो स्ट्रेंजर्स होते हैं जिनको आप नहीं जानते, तीसरे होते हैं जो आपके कपल्स होते हैं जिनको आप नहीं जानते, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि आप नहीं जानते, आप जानते होगे तो उनके साथ आपको कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, राइट। सो हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप के लोग कवर कर लिए जो रहते हैं एक पार्टी में। सो अब हम आते हैं गुड बाय पे। गुड बाय में गेस्ट होस्ट को क्या बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, आई हैड द बेस्ट टाइम हियर, थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, आई हैड द बेस्ट टाइम हियर, राइट। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छे से हमारा स्वागत किया, हमें ट्रीट किया, ये टाइम मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा गुजरा। सेकेंड आप चीज़ जो बोल सकते हो, व्हाट अ ग्रेट पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी be a part of it, what a great party, thank you so much for letting me be a part of it, for letting me come to this party, for letting me enjoy the celebration and participate, है ना। what a great party, thank you so much for letting me be a part of it। आपका थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड आप जो चीज़ बोल सकते हो अपने गेस्ट को वो ये है, थैंक यू फॉर हैविंग अस एंड मेकिंग अस फील होम, We really enjoyed, थैंक यू, आपने हमें बुलाया और आपने हमें बिल्कुल घर की तरह, अपने घर की तरह हमारा ख्याल रखा, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई। ये तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो अपने गेस्ट को, ठीक है, तीनों नहीं बोलना है, कोई एक ही बोलना है। अब वो आप अपने हिसाब से बोल सकते हो, आप अपने कॉपीज में नोट कर लो, ये तरीका है एक बहुत ही अच्छा गुड बाय बोलने का। ऑलराइट, एंड इसके साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। आज की क्लास में हमने ग्रीट करना सीखा, हमने अलग अलग तरह के लोगों से बात करना सीखा जो एक पार्टी में रहते हैं, जो एक पार्टी में मौजूद होते हैं। एंड में हमने गुड बाय सीखा एंड इन ऑल हमने आज पार्टी कॉन्वर्जेशंस कैसे कंटिन्यू करने हैं, पार्टी कॉन्वर्जेशंस कैसे स्टार्ट करने हैं, हमने वो सीखा है। सो इसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप जब अगले पार्टी में जाओगे तो आपको किससे कैसे बात करना है, अब आपको पता है। एंड ट्रस्ट मी, आप ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप बात करोगे तो बातें एंडलेस हो जाएंगी, बहुत सी बातें करने को मिलेंगी बहुत सारे लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।